लेकिन ये कि जहाँ पे दो नंबरी नजर आती थी, ये दिल दुखता था कि यार देखो ये बंदे खुलेआम कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। पुलिस के पास जाए तो वो आगे से कहते हैं जी सबूत ले आओ, तो ये करो तो वो। तो बस अब डर नहीं लगता? डर अल्लाह की जात से लगता है। आप देखें ना, जो बंदा चोरी कर रहा है। अच्छा, बस अब सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम मेरा एक्सपोर्ट का अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंसाफ की तलाश और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मुगल। नाज़रीन, ऐसे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए, हकूकुल इबाद की मदद भी की, जराइम पेशा अनासिर को बेनकाब भी किया। मेरे साथ सात बाजवा मौजूद हैं। मैं भाई साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। बस अब मेरे दो चार सवाल हैं, ज़ाहिर है हमारी आवाम भी जानना चाहती होगी। बस अब ये कैसे ख्याल आया कि मैंने टिकटॉक शुरू करनी है और उस पर जिस तरह दूसरे लोग नाच गाना ये वो सारा करते हैं, जाहिर है हर एक का अपना अपना पैशन है, लेकिन आपने ये पैशन चूज किया कि आप पेट्रोल पंप से भी जा रहे हैं, कैसे ख्याल आया? सबसे पहले जज़ाकल्लाह आपने इन्वाइट किया, और दूसरी बात ये कि पैशन मतलब इसको चूज नहीं स्पेशल किया हमने, लेकिन ये कि जहाँ पे दो नंबरी नजर आती थी, ये दिल दुखता था कि यार देखो ये बंदे खुलेआम कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। पुलिस के पास जाए तो वो आगे से कहते हैं जी सबूत ले आओ, तो ये करो तो वो करो। पुलिस को बुरा नहीं कह रहे हम, लेकिन जाहिर सी बात है उनका काम है सबूत मांगना दारों का। तो वो फिर वो उस चक्कर में फिर उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, तो वो बंदे अगर फर्ज करें आपने उस बंदे के खिलाफ दरखास्त करवा भी दी है, तो कुछ ऐसे इदारे में बंदे भी होते हैं जिधर वो पैसे वगैरह देके दोबारा वो छूट जाता था। जाहिर है, तो दोबारा वो अपनी दुकानदारी शुरू करके दोबारा चोरजारी शुरू करके वो वापस अपनी रूटीन पे मतलब हो जाता था। अब मेरे साथ मेरे टीम मेंबर है, मेरे दोस्त है, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता था, सीधी साफ बात है। अकेला मैं कहीं भी निकलूंगा, कोई किसी के खिलाफ वीडियो करूंगा, कोई गला बंदा है अनु फाड़ के मारो, इसकी फायदे दो। जब साथ में दोस्त हो, टीम हो, तो फिर अगले को होता है यार ये तीन चार लोग हैं, इसको मतलब ये ना हो कि कम करे तो ये भी फिर आगे से कोई रिएक्शन करे। तो टीम पहले नंबर पे, तो टीम वर्क के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे लड़के मेरे साथ है, मैं इनके साथ हूँ। ये जितना मेरा आपको नजर आता वर्क, इससे ज्यादा इनका वर्क है, क्योंकि ये बैकअप होते हैं, सारा मामला देखते हैं। तो दूसरा हमने ये चीजें वगैरह देखी, पेट्रोल कम डाल रहा है, ये कर रहा है, पुलिस के पास जाने का फायदा नहीं है। फिर हमने सोशल मीडिया पे चीज को लाने का जो है वो फैसला किया कि भाई ये चीज लोगों को दिखाते हैं। सब दोस्तों ने मिलकर सबने कहा कि भाई तुम बोल लेते हो, थोड़ा सा कर लेते हो, ठीक है, हर बंदे के अंदर एबिलिटी होती है। और मुझे उन्होंने कहा कि भाई तुम बोल लेते हो, तुम स्टार्ट करो, ठीक है। तो बस अब डर नहीं लगता? डर अल्लाह की जात से लगता है। आप देखें ना, जो बंदा चोरी कर रहा है, गलत चीज कर रहा है, उसको अल्लाह से डर नहीं लगता, और हमें उससे डर लगे। आप ये चीज सोचें तो। नहीं, देखिए, अभी आप एक जगह जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पे गए हैं आपने, मैंने एक दो वीडियो भी देखी है, पेट्रोल पंप पे गए हैं आपने, वहां पे जाके जो है ऐसे बोला कि यार ये पेट्रोल डालो बोतल में, ऐसा ही है। फिर उसके बाद जब वो पेट्रोल कम हुआ है, आपने बोला है कि पेट्रोल कम है, जिसका पेट्रोल पूरा, आपने ये भी उसको अप्रिशिएट भी किया कि जी इसका पेट्रोल भी पूरा है। अच्छा, पेट्रोल पंप वाले जो है वो बासर अफराद है। जी जी, ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि हमारा अल्लाह, हमारा कानून हमें इजाजत देता है कि आप कोई भी चीज लेते हैं मार्केट से, दूध लेते हैं आप, चीनी लेते हैं आप, पेट्रोल लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं आप, उसकी मेजरमेंट करने का हक करते हैं हमारे कानून ने, हमारे इदारों ने हक दिया हमें। तो मैं बोतल में लूं, मैं पैमाने में लूं, मैं जिसमें जिस मर्जी आले के अंदर लूं, ये आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है, जितने वीडियो देखने वाले हैं सबका राइट है। अगर कोई बंदा उसको उसके राइट से रोकता है तो भाई उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करवाएं। फिर एक आपका थोड़ी दिन पहले एक मामला हुआ था, ये सियालकोट में कोई तहसील बाजार है, इसके बाहर वो चांदगाड़ी वाला जो माफिया है, उसके खिलाफ आप बोले थे, वहां वो आपकी वहां पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी मुठभेड़ भी हुई थी। वो देखें, वो मामला ऐसा हुआ था कि जितने, पहले मैं बता दूं लोगों को कि जितने भी चांदगारी हो रहे हैं ना, तकरीबन ये रिक्शा वाले, लोडर वाले, चांदगारी वाले, सारे नहीं, 100 में से 70% ये जराइम पेशा अफराद है, जो दूसरे शहर से चोरियां करके या जिसपे 3-4 पर्चे होते हैं, वो दूसरे शहर में जाता है, वहां जाके चांदगारी चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि पेट तो अपना पालना ना, तो वो उनको फिर आदतें पड़ गई होती है। अब बाजार के अंदर हमने तहसील बाजार में देखा कि वो लोगों की माँ बहनों को सिर्फ कह लें कि हाथ नहीं पकड़ती है, दुपट्टा नहीं खींचते, बल्कि गंदे गंदे इशारे भी करवाते हैं। हमारे पास वो डाटा मौजूद है, सिर्फ इस डर से अपलोड नहीं किया कि किसी के नेफे में बस ना चल जाए, ठीक है, कोई इदारों के हाथ ना चल जाए। हमारी सिर्फ कोशिश थी कि सलाह करने की, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे छुरी छुरी भी दिखाई जी, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, वीडियो अपलोड की ये वो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मेरी टीम मेरे साथ, ये मेरे साथ था, बाकी ये जितने मेरे दोस्त बने साथ थे, तो इन्होंने बैकअप दिया, तो हमने वो जुर्रत के साथ खड़े होकर किया। लेकिन फिर भी हमने बड़ी कह लें कि जान हथेली पे रख के ये मामला किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा भी आपको शायद पता होगा यही काम है। अच्छा, बस अब सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम मेरा एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस है, ठीक है। मेरी फैमिली का भी एक्सपोर्ट का बिजनेस है, हमारे ग्लव्स जाते हैं बाहर, वर्किंग ग्लव्स जाते हैं। उसके अलावा मेरा होजरी का है, जो मेरे पुराने, मैं ये सोशल मीडिया से पहले का काम कर रहा हूँ, तो वो ही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का भी बिजनेस है, मेरा भी बिजनेस है। आपका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। टिकटॉक से कितना कमा लेते हैं? टिकटॉक से मैं आपको फिगर्स में नहीं पूछ रहा, कोई हिंट दे दें कि मैं इतनी गाड़ियां ले सकता हूँ। मुझे 3 से 4 साल हो गए हराम है, अगर टिकटॉक ने मुझे 1 रुपया दिया हो। कुछ भी नहीं कमाया? 1 रुपया दिया नहीं, टिकटॉक ने नहीं दिया। आपने टिकटॉक का पूछा ना, टिकटॉक ने नहीं दिया।
अगर मैं किसी की प्रमोशन करने जाता हूँ, ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने एडिटर को कहता हूँ कि ये एक बंदे की प्रमोशन की है, वीडियो एडिट कर दो, उसका भी रोजगार है, उसने भी पैसे कमाने हैं, मैंने एडिटर को पैसे देने हैं, उसकी वीडियो पे कोई प्रमोशन लगती है, वो कहता है वीडियो पे बूस्ट लगवाना चाहता हूँ, डॉलर्स में पेमेंट लगती है, ये जो मतलब जानते हैं जो लोग प्रमोशन लगाते हैं, तो वो इंस्टा पे लगाते हैं, हम फेसबुक पे, टिकटॉक पे, तो उस चीज के चार्जेस अगले बंदे ने पे करने होते हैं, क्योंकि उसकी प्रमोशन हो रही है, हमारा उसमें क्या जा रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं तो जो बंदे की प्रमोशन कर रहे हैं उसकी चीज 1 नंबर है कि 2 नंबर है, अगर वो ठीक है फिर हम प्रमोशन करते हैं। अच्छा, एक प्रमोशन का कितना लेते हैं? एक प्रमोशन का इतना लेते हैं कि जिसमें एडिटर के पैसे निकल आए, जिसमें उसकी वीडियो के ऊपर जो प्रमोशन लगती है उसके पैसे निकल आए। हम हमने गाड़ी देखी है, मेरे दोस्त की गाड़ी, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, बाइक है, उस पर मैं नहीं आ जा सकता, दोस्त उसको मैं कहता हूँ भाई गाड़ी ले आओ, वो गाड़ी ले आता है, तो जाहिर सी बात है कई दफा जाना तो गाड़ी का पेट्रोल भी आना जाना भी है। आप काफी सारे सेलिब्रिटी से मिले हैं, जिस सारे रेहान मलिक हो गया, टिकटॉकर्स जितने भी हैं वो सेलिब्रिटी हो गए ना। जब एक बंदा हाई लेवल पे चला जाता है, आपको पता है उनके क्या कंट्रोवर्सीज चल रही थी आपस में। अच्छा, आपको कभी सबसे अच्छी आदत किसकी लगी है? सबकी अच्छी आती हैं, हर बंदे के अंदर अच्छी भी होती है चीजें, बुरी भी होती हैं, लेकिन बस ये है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, रेहान मलिक साहब है, या दूसरी तरफ मिस्टर पतलू है, या रजब भट्ट वगैरह, जितने भी लोग हैं ये सारे बहुत अच्छे हैं। खराबी उधर आके पैदा होती है जब कोई भी इंसान गाली देता है, हाँ। कि तेरे ऐसे, तेरा ऐसा, तेरा ऐसा, वो चाहे रेहान मलिक दे, वो चाहे रजब भट्ट दे, वो चाहे मिस्टर पतलू दे, सारे हमारे भाई हैं, कोई भी गाली देता हमें तकलीफ होती है कि एक बंदे का इतना अच्छा इमेज है, वो गाली की वजह से उसका इमेज खराब हो रहा है, तो हम नहीं चाहते किसी भी भाई का इमेज खराब हो। ये टिकटॉक लाइव जो है, ये टिकटॉक लाइव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है वहां पे गाली दिए बगैर बंदा फेमस ही नहीं होता। आप कह रहे हैं गाली ना दे, रजब भट्ट भी देता है, रेहान मलिक भी देता है, कौन सा टिकटॉकर जो है वो टिकटॉक लाइव पे गाली? कोई बात है ना, कोई भी गाली देता है, वैसे तो मजबूर हो देता है, जानबूझ के कोई भी गाली नहीं देता, अगला गाली खाने वाला काम करता है, लेकिन फिर भी गाली नहीं देनी चाहिए, अगर कोई देता तो हमें तकलीफ होती है। हम यही कहेंगे कि अगर कोई गाली देता तो ना दे, अच्छा मैसेज नहीं जाता, सारे भाई हमारे, वो बात नहीं है, हम किसी को गाली की बेस पे जज नहीं करते, गाली की बेस पे किसी को जज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे अच्छी आदत है। अब एक इंसान को बार बार टॉर्चर करेंगे, तंग करेंगे, ठीक है, तो वो गाली देगा, मुझे नहीं लगता वो उसकी बर्दाश्त का, हर बंदे की बर्दाश्त की लिमिट होती है, कहीं ना कहीं मैंने भी गाली दी होगी, कहीं ना कहीं आपने भी गाली दी होगी, तो ये जितने भी लोग देख रहे हैं किसी ने किसी ने गाली दी होगी, कोई बंदा कहे कि मैं अच्छा नहीं करता, मैं कभी गाली नहीं कटी, तो ये इम्पॉसिबल है, हर बंदे की बर्दाश्त का लेवल होता है, वो सोशल मीडिया पे निकालते हैं, हम लोग आप जिंदगी में निकालते हैं, तो फर्क क्या आ जाता है मुझे? वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने निकाल रहे हैं ना। बात बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा गलत है चीज, हाँ गलत है। अच्छा, मुझे आपने आदत नहीं बताई कि कोई जिसके वजह को आपको लगा हो कि नहीं यार ये बंदा। आदत अच्छी, मलिक रेहान साहब के पास गए थे हम, तो उधर हम गए थे जब सलाब के दिन थे, उन्होंने राशन वगैरह काफी लोड किया हुआ था, तो मतलब नजर आ रहा था कि ये बंदे के दिल में चीज है यार कि लोग गरीबों को चीज बांटनी है, तो उन्होंने खुल डुल के दिखा दुखू के बांटी थी, बड़ी अच्छी चीज थी। दूसरी तरफ बात करें मिस्टर पतलू की, उनकी मुझे ये आदत अच्छी लगी कि जब मुझे ये चीज पता लगी कि उन्होंने दिखाया नहीं है फिर भी बांटा है, वो कह रहे मैं दिखाना नहीं चाहता, मलिक रेहान साहब ने दिखाया, वो भी गलत चीज नहीं है, अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि आप तरगीब देने के लिए किसी को कि अगला भी देख के आपकी नेकी के अंदर शरीक हो, उस तरह की नेकी का काम करे। उससे एक फायदा और भी है ना, वो अगर ये चीज देख के किसी और के दिल में इस हवाले से अवेयरनेस आ जाती है, अगर वो भी इस तरह बांटना शुरू हो जाता है, इसका स्वाद भी उसी को जाता है जिसे दिखाया। मुझे दोनों बंदों की आदत अच्छी, पता क्या लगी है, मिस्टर पतलू की भी और रेहान भाई की भी, दोनों ने बांटा है, और ये मैं 100% कह सकता हूँ दोनों ने बांटा है, क्योंकि हमने वो दूसरी तरफ से भी देखा था, मेरे दोस्त हैं जो मिस्टर पतलू के काफी करीब है, उन्होंने हमें दिखाया, एविडेंस किया, ये देखो उन्होंने किधर किधर क्या क्या दिया है, तो मैं इंप्रेस हुआ था, सीधी सी बात। मिस्टर पतलू तो मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, वो जब हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते होते थे, मिस्टर पतलू अच्छा इंसान है। अच्छा, कोई जिंदगी का ऐसा वाकया जो आप ऐसे गए हो, जिस पेट्रोल पंप पे जाते हैं, या ऐसा कोई आपने कहा हो जहां पे आपको डर लगा हो, डर की यार नहीं आज गए? एक दफा बाप गए थे हम, ये मेरा दोस्त था, मैं ये दो बंदे थे हमसे, तो बाप के तकरीबन 30 से 40 बंदे थे, इतने थे तकरीबन 40 के करीब बंदे थे, तो उन्होंने घेर लिया था, कहता बस हूँ अल्लाह, मतलब कहने को दमादम मस्त अंदर हो गया, तो उन्होंने पकड़े थे, इसको तो पकड़ लिया था, मैंने छुड़ा के वहां भाग गया था, मैं इसलिए भागा था कि 40 बंदे को कोर्ट का अंदर बेहतर ना जाओ, नहीं वहां से भागने के लिए बेहतर होता है। भागने का मकसद ये था कि मैं अकेला होता था, मुझे मार पड़ जाती ना, तो चलो वो भी समझ आना था, मैं भागा इसलिए था कि मेरा जो साथ वाला बंदा था वो उन्होंने पकड़ लिया था, तो मुझे उसको किसी ना किसी तरीके बाहर लाना था, तो मुझे गेट नजर आया, मैं गेट के पास था, बाकी बंदे इधर से आ रहे थे, मैं उधर से भाग गया। जाहिर है अगर देखिए आप अगर सारे वहां पे बॉन्ड हो जाते तो कोई बचाने वाला कोई नहीं था, आप बाहर आए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि जब आप जंग में हो ना, कोई भी तरीका अपना सकते, झूठ भी बोल सकते हैं, तो ये तो होना चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और मेरे जो चैनल के हवाले से क्या आप हमारे आवाम नहीं, ये भाई क्राइम स्टोरीज कवर करते हैं और लोगों के सामने अच्छी चीज लाते हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कौन को फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई इनका काम देख रहा है तो आपको लगता है कि ये बंदा काम सही कर रहा है, तो आई थिंक आपको ऐसे बंदों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो उसी तरह का काम करते रहे, अच्छी अच्छी स्टोरीज ऊपर लेके आए, ताकि मुआशरे की जो एक हकीकत है ना आप सबके सामने आए। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि आप ये भाई को
या इनके अकाउंट को जो भी सोशल मीडिया पे कर रहे हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये काम उस तरह का कर रहे हैं कि जितनी भी आने वाली यूथ है उसको पता चल सके, जितने बुजुर्ग हैं हमारे सोसाइटी के उनको पता चले सोसाइटी जो हो ही रहा है बेसिकली। तो ये क्राइम रिपोर्टिंग ये कोई आम काम नहीं है, इसके अंदर आपकी जान को खतरा होता है, आपके माल को खतरा होता है, आपकी फैमिली को खतरा होता है, आपके दोस्तों को खतरा होता है। इवन के हर टाइम आप ये चीज सोच के बैठते हैं कि कोई उधर से आएगा, गोली चला देगा, कुछ कर देगा, कुछ कर देगा, जान हथेली पे रख के फिर क्राइम रिपोर्टिंग होती है। तो ये वो बंदा काम कर रहा है, मैंने जो उनका काम देखा है, जो इन्होंने बताया। बाकी अल्लाह ताला इनको भी इस्तकामत दे, ऐसे काम करते रहे, और बाकी भी कोई अच्छा काम इस तरह से कर रहा है तो वो वैसे करता रहे। बहुत शुक्रिया बादशाह साहब आपका। जाज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे साद बाजवा साहब, जिनका चैनल है टिकटॉक पे। तो मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने जो है हमें टाइम दिया। प्रोग्राम इंसाफ की तलाश के साथ अभी इजाज़त दीजिएगा सलमान मुगल को। अल्लाह हाफ़िज़।